हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं ब्रेस्ट एब्सेस के बारे में बात करने वाली हूं, जिसे सामान्य भाषा में स्तनों में फोड़ा हो जाना कहा जाता है या इसे माना जाता है। और ये बहुत ही सामान्य बीमारी होती है जो महिलाओं में होती है और शर्म और हिचकिचाहट की वजह से वो कभी किसी से नहीं शेयर कर पाती हैं, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए वीडियो है जिसमें मैं होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ। अगर आपको ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है तो आपको किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है और किस तरीके के लक्षण में आपको लेनी है। साथ में मैं कुछ प्रिवेंटिव टिप्स भी आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में, और उसके कारण और लक्षणों के बारे में भी हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रेस्ट एब्सेस आखिर होते क्या हैं। तो जो स्तनों में फोड़े हो जाते हैं वो आपको संक्रमण की वजह से हो सकते हैं, जो कि आपके जो ब्रेस्ट के पास में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं या फिर जो आपके वहाँ पे ग्रंथियां होती हैं जिसे स्वेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, अगर वहाँ पे संक्रमण हो जाता है तो आपको ब्रेस्ट में फोड़े हो सकते हैं या फिर वहाँ पर कुछ गांठें जैसा आपको महसूस हो सकता है। आमतौर पर ये जो संक्रमण होते हैं या गांठें जो होती हैं या फोड़ा जो होता है वो उस जगह पर होता है जहाँ पे आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है या पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि काख में या फिर आपके ब्रेस्ट के मिडिल एरिया में या फिर लोअर एरिया में। वहाँ पे आपको ये इस चीज़ का जो है प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है कि स्तनों के बीच में और नीचे के जगह पर पसीना बहुत ज़्यादा आ जाने की वजह से आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है और वो उस एरिया को संक्रमित कर सकता है, जिससे कि आपको फोड़ा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जिससे आपको फोड़े हो सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपको इन फोड़ों को कभी भी नोचना नहीं चाहिए, इन्हें कभी भी आपको खुजाना नहीं चाहिए या इस पे किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपकी समस्या या आपकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाए। उससे बेहतर ये होगा कि आप इस वीडियो में जो मैंने जिस तरीके से आपको जो बताने वाली हूँ उसका आप ध्यान रख के आप इस चीज़ से आप छुटकारा पा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि जब भी कभी आपको स्वेटिंग होती है और संक्रमण की वजह से आपको जिस जिस एरिया में स्वेटिंग होती है वहाँ संक्रमण हो जाता है, आपके हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं या फिर स्वेट ग्लैंड होती है वहाँ पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है जाके संक्रमण करता है और उस वजह से वहाँ पर आपको काट या फिर फोड़ा हो जाता है। तो ये कारण होता है। तो पसीना जो होता है ना, स्वेटिंग जो होती है ना, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसके लिए। तो कोशिश करिए कि आपको स्वेटिंग ना हो और किसी भी तरीके के कोई संक्रमण ना हो। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो आपको स्तनों में लम्स नजर आएंगे, यानी कि गांठ आपको महसूस होगी। साथ ही साथ आपको जब वो जो गांठ होगी वो लाल या गुलाबी रंग की आपको महसूस होगी, उसके आसपास का जो एरिया होगा वो थोड़ा स्लाइटली आपको पिंकिश नजर आएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकती है, जो गांठ होती है उसमें से पस निकल सकता है और आपकी गांठ में खुजली हो सकती है या फिर गांठ में सूजन भी हो सकती है। तो इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं अगर आपको ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है तब। आगे बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया एल्बा जो होता है, जब आपको शुरुआती तौर पर जब गांठ पड़ रही है, जब आपको पहले ही समझ में आ गया कि वहाँ पे गांठ आ गई है, कोई फोड़ा हो गया है और बहुत टाइटनेस अगर आपके ब्रेस्ट में समझ में आती है और वो फोड़ा जो है वो भी टाइट होता है, शुरुआती जो समय होता है फोड़े का, उस समय अगर आप ब्रायोनिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो फोड़ा जो है ना, जो जिस स्टेज में उसी स्टेज में रहता है और ऑटोमेटिक वो ठीक होने लगता है, वो आगे जाके पकता नहीं है। आपकी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है जब वो फोड़ा हो जाता है, तो आपको शुरुआती तौर पे ही ब्रायोनिया 30 की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करना है। इससे क्या होगा, आपका फोड़ा जो है अगर सही समय पे या सही तरीके से इलाज किया जाता है तो आगे जाके पकता नहीं है। तो आप ब्रायोनिया 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है फाइटोलक्का। अगर आपने ब्रायोनिया का इस्तेमाल कर लिया, उसकी 24 घंटे के अंतर भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, वो फोड़ों में फिर भी दर्द होता है, तो आप फाइटोलक्का 30 पोटेंसी की 2 बूंद का इस्तेमाल दिन में 3 बार कर सकते हैं। इससे आपका फोड़ा जो है वो पूरी तरह से ठीक होता है, उसमें दर्द नहीं होता है। इसके बाद में अगली जो मेडिसिन है वो है बेलोडोना। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है जहाँ आपको फोड़ा होता है और आपके ऑल ओवर दी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। सेम इसी तरह से ब्रायोनिया में भी पेन होता है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो कड़ापन होता है ना वो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं और जो फोड़ा होता है वो भी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता है। इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जब भी ब्रायोनिया में जब आपने देखा था तो वहाँ पे सख्त जो होता है या कड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। तो डिफ्रेंशिएशन अगर आपको करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं कि बेलोडोना में आपको दर्द होता है लेकिन हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ केंद्रीय बिंदु से तो ऑल ओवर दी एरिया तक ब्रेस्ट के अगर रेड लाइन नजर आती है तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। इसकी 30 पोटेंसी का सेवन आपको
दिन में 3 बार करना है। 2 बूंद आपको आपकी टंग पर डायरेक्टली ले लेनी है और तब तक लेना है जब तक कि आपको उसमें आराम नहीं लग जाता है। अगली मेडिसिन है हिपरसल्फ। अगर बहुत ज़्यादा अगर फोड़ा पक जाता है, उसमें से पीप आने लगता है, पस निकलने लगता है, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी 30 पोटेंसी का दिन में 2 बार सेवन करने से आपका जो पस निकल रहा है वो ठीक तरीके से निकलता है, बिना दर्द के निकलता है, और वो जो फोड़े में दर्द होता है ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और ऑल ओवर दी जो भी एब्सेस होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा पस बन रहा है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो कैलेंडुला लोशन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जो ये कैलेंडुला लोशन होता है वो आप उस एब्सेस पे अप्लाई कर सकते हैं, गर्म सिकाई कर सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। और इस कैलेंडुला लोशन को बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कैलेंडुला मदर टिंचर को लेकर आना है, उसकी 10 से 15 बूंद आपको गर्म पानी में उसको डाल देना है और इस पानी से आपको उसकी सिकाई करना है। ये भी काफ़ी आपको राहत देने का काम करता है और जो भी आपको पेन या तकलीफ हो रही होती है ना उसे पूरी तरह से ठीक करने का काम करता है। सैलिशिया मेडिसिन जो है उसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब कभी स्त्री के स्तनों में फोड़ा हो जाता है, एब्सेस हो जाती है और वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसके कुछ जख्म जो है या उसके मार्क जो है वो रह जाते हैं, तब सैलिशिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो हिपर सल्फ जब आप लेते हैं, जब पस बन चुका होता है, पस निकल रहा होता है, तब हिपर सल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में जो वहाँ पे मार्क रह जाते हैं, उस मार्क को, उस जख्म को ठीक करने के लिए आपको सैलिशिया 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन दिन में 2 बार करना चाहिए, जिससे कि आपको जो वहाँ पे जख्म हो गई है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए और ठीक हो जाए। तो इस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सारी ही मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है ब्रेस्ट एब्सेस के केसेस में। जिस तरीके से जो जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैंने इन मेडिसिन को बताया, उसी हिसाब से आपको इन मेडिसिन को लेना है। साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। बहुत सी महिलाएं संकुचन की वजह से या फिर संकोच की वजह से, शर्म की वजह से खुद ही इसका इलाज करना पसंद करती हैं। तो वो महिलाएं जो होती हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें उस फोड़ों को कभी भी नोचना नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, या फिर उस फोड़े को कभी भी उन्हें फोड़ना नहीं है। अगर वो फोड़ देती हैं तो उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ठीक तरीके से अगर इलाज किया जाता है तो वो ठीक हो जाता है। वो बहुत जल्दी ही सही तरीके से अगर इलाज किया जाता है तो पक जाता है, उसका पस ऑटोमेटिक निकल जाता है, वहाँ दर्द नहीं होता है। लेकिन अगर आप नोचते हैं या फिर उसे फोड़ देते हैं तो आपका संक्रमण, जलन और दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और वो कंडीशन जो है ना और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो इस तरीके का नहीं करना है। उस एरिया को जो जहाँ पर आपको एक्सेस हुआ है उस एरिया को साफ सुथरा रखना है, और गंदे हाथों से आपको उस फोड़े को टच नहीं करना है। जब भी कभी फोड़े हो जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका जो पस जो बन गया है ना वो निकल जाए, उसका मुंह खुल जाए और उसमें जो भी मवाद भरा हुआ है वो निकल जाए। वो निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे अगर वो निकल जाता है तो आपको पेन नहीं होता है। तो उसको करने के लिए आप गर्म सिकाई भी कर सकते हैं। गर्म सिकाई करने के लिए आप रुई या फिर कपड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं। साफ सुथरे कपड़े का आपको इस्तेमाल करना है, और दिन भर में 2 से 3 बार अगर आप सिकाई करते हैं तो मवाद जो होता है ना वो ऑटोमेटिक निकल जाता है बाहर, और वो पस निकलने के बाद में जो संक्रमण का जो पस निकल जाता है तो उसमें आपको पेन नहीं होता है। लेकिन जब भी कभी आप सिकाई करते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आपको उस गंदे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है जिसको आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुकी हैं। संक्रमण जो है पसीना या स्वेटिंग आने से बहुत ज़्यादा जल्दी पनपने लगता है, संक्रमण होने लगता है। तो कोशिश करें कि जब भी कभी आपको स्वेटिंग हो, आपको समझ में आ रहा है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो तुरंत उन कपड़ों को चेंज कर दीजिए, उस कपड़ों को बिल्कुल भी हटा दीजिए। तो संक्रमण उससे नहीं होता है। तो पसीने वाले कपड़ों को ज़्यादा लंबे समय तक आपको वियर करके नहीं रखना है। अगर संभव हो तो तंग कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, या फिर अंतःवस्त्र जो होते हैं, हमारे इनर वियर्स होते हैं, वो भी तंग ना पहने। उससे भी अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं या इनर वियर पहनते हैं तो उससे घर्षण की वजह से, उसकी वजह से स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ घर्षण होता है, उसकी वजह से भी आपको तकलीफ जो है पड़ सकती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, टाइट फिटिंग के कपड़े या फिर इनर वियर्स आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। अगर आप टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं तो आपको स्वेटिंग होती है, अगेन आपको संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। एक बार जब वो फोड़ा किसी भी वजह से या फिर मेडिसिन लेने की वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सूख रहा है, तो फिर आपको वहाँ पे एक पट्टी बांध देनी चाहिए। एक मेडिकल पट्टी जो आते हैं उसे आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि संक्रमण जो है ना और बाकी के एरिया में नहीं फैलता है। तो अगर जब फोड़ा जब सूखने लगता है, जब वहाँ मवाद हो, तब बिल्कुल भी आपको उसे कवर नहीं करना है। लेकिन अगर आपको फोड़ा सूख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि वो ठीक हो रहा है, तब आपको उसे थोड़ा सा ढक के रखना चाहिए ताकि संक्रमण और आपका ना फैल सके।
साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2 सप्ताह होने के बाद में भी अगर आपका फोड़ा सूख नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज़ जो है आपकी वर्स्ट होती जा रही है, तो आपको तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। शल्य चिकित्सा द्वारा डॉक्टर आपका जो पस एब्सेस में भर गया उसे बाहर निकाल देते हैं और उसके साथ ही साथ आपको कुछ एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं, जिससे कि आपको राहत मिल जाती है और ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन को बिगड़ती नहीं है। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि कैसे हम किसी से शेयर करें, कैसे करें, इस चक्कर में ना आप अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो बिल्कुल भी आपको इस बात का आपको वो नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं उसका इलाज आपको ज़रूर बताऊँगी। कमेंट करके आप मुझे आपकी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कहीं किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, मैं उसका आपको ट्रीटमेंट ज़रूर बताऊँगी, पर्सनल ट्रीटमेंट मैं आपको दे सकती हूँ। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी महिलाओं तक ये वीडियो पहुँचे और वो इस चीज़ से छुटकारा पा सके, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। ब्रेस्ट एब्सेस जो होता है बहुत कॉमन होता है और बहुत छोटी समस्या होती है, लेकिन सही तरीके के इलाज की ना मिल पाने की वजह से ये समस्या जो है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।